नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। मोदी सर ने मामले में हलचल तेज होने वाली और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या शायद राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के जेल जाने के कितने चांसेस हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ने वाले हैं और राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, यही तमाम चीज़ें जानने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे हमने पहले भी चर्चाएं की और एक बार फिर जानने आए हैं क्योंकि इसमें एक नया मोड़ ये आ गया कि पूर्णेश मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी, 2 साल की सजा सुनवाई है, वो अब पहले ही राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो बातचीत करते हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमने पहले भी आपसे चर्चाएं की हैं, लेकिन एक और बार फिर मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि अनुमान और जो चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी की जेल जा सकते हैं, तो ऐसे में कितने चांसेस हैं कि जेल जा सकते हैं वो, और क्या क्या रास्ते कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पास बचे हैं? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप क्वेश्चन तो आपका अच्छा ही है। मैं दो तीन चीज़ें शुरुआत में बोलना चाह रहा हूँ। पहला ये है कि आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। भारत देश में सबसे ज़्यादा जो वकील हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास है, जो बड़े बड़े वकील हैं, और जो और भी पार्टियों में गए हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े, क्योंकि भारत देश में 80-85 से कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड है। पहले ज़मानों में पंडित जवाहरलाल नेहरू आपने देखा होगा, और महात्मा गांधी जैसे, सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े लॉयर्स हुआ करते थे। ये सब तो ये ऐसे मत सोचिए, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने ये बोला कि पूर्णेश मोदी ने अभी आ गए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे, तो पूर्णेश मोदी तो कंप्लेनेंट ही है। वो तो ट्रायल कोर्ट में भी गए थे, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में भी आए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आए। दुख की बात ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहले ही आ गए। जहाँ कंप्लेनेंट को भय होना चाहिए तो कंप्लेनेंट तो आराम से बैठे हैं, एक्यूज्ड राहुल जी के ऊपर जो भी निर्णय आए हैं तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी पर हैं, पर पूर्णेश मोदी तो पहले ही पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायल कोर्ट में जितने भी ऑर्डर दिए गए हैं मजिस्ट्रेट के पास से, सेशन ट्रायल से, हाई कोर्ट से, उन पर उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है। नहीं तो वो क्यों आते पहले? ठीक, पहली चीज़ है। मतलब दूसरा हमारा जवाब है इस पर। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को जेल जा सकते हैं या राहुल गांधी को जेल हो सकती है। देखिए, आप तो दो चीज़ों पर, मैंने आपको उस दिन भी क्वेश्चन रेज किया था, 3 क्वेश्चन वो थे। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको एक ये बोला हुआ था कि बिना किसी हमारे जितने भी क्वेश्चन रेज थे जुडिक्शंस को लेकर के, उस पर कोई बात नहीं किया है, कोर्ट ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। तीसरी चौथा इसका पॉइंट नया जो है वो एविडेंस नहीं था, बिना किसी एविडेंस के इनके ऊपर जो भी चीज़ें की जा रही है। पांचवी चीज़ तो मैंने आपको बोला ही था कि इन्होंने लखनऊ में कोई कंप्लेन केस फाइल हुआ था, उसका इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से हवाला दिया था। तो ये मैंने 5 ग्राउंड्स को आपको बताया था, और भी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जिसको जब राहुल जी की जब केस आएगी उसको हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने और जो सेशन कोर्ट है, साथ में ट्रायल कोर्ट ने उसको ध्यान ही नहीं दिया है कहीं से। उनको वहाँ ध्यान देना चाहिए। तो आप इस तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि राहुल जी को मतलब सज़ा हो सकती है। हम तो कह रहे हैं कि राहुल जी की सज़ा नहीं होगी, और सुप्रीम कोर्ट पर मुझे पूरा ट्रस्ट है और बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है जो लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। और आप लोग देखना, हम लोग वकील रहेंगे वहाँ पर और आप लोग मीडिया वाले भी आएंगे, सारे जजमेंटों के साथ में सब लोग आएंगे और राहुल जी को कुछ भी नहीं होगा। आप लोग चिंता मत करिए। जो भी हुआ है, हर आदमी का एक नज़रिया होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। उसके एजुकेशन स्तर पर, उसकी चीज़ों पर सोचने की क्षमताएं जो होती हैं, जो उसकी विचारधाराएं होती हैं, उस हिसाब से हर चीज़ को सोचता है। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो इसमें 4 दीवारें हैं, ऐसे ही जजमेंट में इन 4 दीवारों के बीच में ही आपको देना होता है। हर आदमी को अपनी हर लेयर को निकालने का एक अलग अलग तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को हर चीज़ का अपना जो जजमेंट देने का एक अलग तरीका है, जो ट्रायल कोर्ट में नहीं होता है, सेशन कोर्ट में नहीं होता है, और हाई कोर्ट उसको थोड़ा सा कंसीडर करती है, पर यहाँ पर नहीं किया गया है। ये हुआ है। लेकिन सर, अभी आपने चर्चा की, बोला कि कांग्रेस पार्टी के पास एक से एक बड़े वकील हैं, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि इतने वरिष्ठ वकीलों के बावजूद भी कहाँ चूक रह गई कि राहुल गांधी को मुश्किलें बढ़ गई और 2 साल की सजा सुना दी जाती है। देखिए, जहाँ भारत देश के जो बड़े बड़े वकील थे वो गए थे, पर सारे वकील थोड़ी गए थे।
आपने इस चीज़ को नहीं देखा ना। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ों को आप जानते हैं, कुछ चीज़ों को आप जानते हैं, कुछ चीज़ों को और कोई जान रहा है। जब ऐसे बड़े पेचीदे मैटर फंसते हैं तो सब लोग उसमें उतरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो राहुल जी का जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस हो रहा है उसमें पूरे कांग्रेस की पूरी फौज उतरेगी, लीगल सेल जितना है वो उतरेगा, और भी जितने भारत देश के इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो मेंटली कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं वो भी उतरेंगे। साथ में जो विभिन्न चीज़ें और भी है जो हो सकता है कि कुछ चीज़ें साइलेंट मोड पर हों वो भी सामने आएंगी। वो कहीं ना कहीं सब चीज़ें डिस्कस होंगे और रणनीतियाँ बना के सब लोग उतरेंगे। तो उसमें ऐसा आप मत सोचिए कि राहुल गांधी जी को सज़ा होने वाली है। और ये भी मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से ही स्पष्ट कर देता हूँ कि 2024 का भी राहुल जी चुनाव भी लड़ेंगे। और आप जो सोच रहे हैं कि 2029, यही सवाल घूम फिर के बना हुआ था कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, तो आप उसको जाहिर तौर पर साफ कर रहे हैं। चांसेस हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। आपको 2 शब्द बोल दिया है कि राहुल गांधी का डिफॉर्मेशन की केसेस पर अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेन बेसिक ग्राउंड होनी चाहिए वो कोर्ट केस पर नहीं पाए। ट्रायल ने उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया है, सेशन ने उसको कंसीडर नहीं किया है, और उसके साथ में जो है तो हाई कोर्ट ने भी उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सीरियसली। ये इश्यूज़ हुआ है, किस तरह से वो जजमेंट दिया है उसके बारे में हमने पिछले बार में भी आपके माध्यम से बहुत सारी बातें की थी। तो ध्यान रखिए, राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अब ये चीज़ें कब तक में डिसाइड हो जाएंगी, ये बातें थोड़ा सा हटके हैं और दूर है। लेकिन सर, पुर्नेश मोदी जो शिकायत करता है उनको निचली अदालत में सुना गया, हाई कोर्ट में सुना गया गुजरात की, बावजूद इसके वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे भी सुना जाए। ये क्या सब है, या ये राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, पुर्नेश मोदी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे लगता है इस केस का कंप्लेनेंट है। बट मुझे इस केस के माध्यम से ये लग गया कि ही हैव नो गुड एनी काइंड्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द लॉस। फर्स्ट, कैबिनेट तो कोई भी फाइल कर सकता है कंप्लेनेंट। इतना बड़ा जो केस चल रहा है पूरा भारत देश देख रहा है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगी तो उसमें तो आपको तो पहले ही नोटिस होगी, आपको तो बुलाया ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप की ब्रांडिंग कर रहे हैं, बीजेपी अपनी ब्रांडिंग कर रही है कि राहुल को हमने डिफॉर्मेशन की केस में मैक्सिमम कन्विक्शन दिला करके हम आपको जो है तो राहुल जी को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। पर ये नहीं सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं पुर्नेश मोदी के माध्यम से जो आप चीज़ों को सामने ला रहे हैं वो किस ग्राउंड्स में ला रहे हैं, अब तो सबके सामने पूरे देश में जग जाहिर हो गया है। तो ये जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं देश के, समाज के, सोसाइटीज़ के सबके अहित में था। और जो आप पुर्नेश मोदी ने किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा उनके पास लॉ का नॉलेज था। सिर्फ उन्होंने समय का फ़ायदा लिया है। मेरे हिसाब से समय का फ़ायदा लेकर के बीजेपी के साथ में मिल करके उन्होंने साठगांठ करके जैसे भी कुछ करके और राहुल जी को डिफॉर्मेशन के केस में उन्होंने एलिगेट किया है, बस। सर, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, पहले भी मैंने राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश की थी। एक बार फिर ये सवाल ज़रूर हो जाता है जब पुर्नेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहले पहुंच जाते हैं कि क्या राहुल गांधी का मामला राजनीति से प्रेरित है? मैं कोई बात एक बार कहने के बाद बार बार नहीं रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार भी बोला था कि बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ नॉन बीजेपी है सरकारें, वहाँ पर वो लोग एलिगेशन करते हैं, आरोप लगाएंगे पहले करप्शंस का या किसी और तरीके का एलिगेशंस लगा करके, और जिन लोगों पर, जिन पार्टीज़ पर वो एलिगेशंस लगाते हैं उन्हीं को अपने पार्टी में बाद में वो सबमिट कर लेते हैं। तो वो बड़ी सुंदर कहावत है, मैंने आपको उस दिन भी कोट किया था और आज फिर कोट कर दूं, कहिए तो आप लोग उसको कट मत करना। इसको मैं बोल देता हूँ कि जितना बीजेपी ने विपक्ष पार्टीज़ के नेताओं को नहीं ज्वाइन कराया उससे ज़्यादा ईडी ने ज्वाइन करा दिया है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। राहुल गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टीज़ के लीडर हैं, देश के स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई में उनके खानदान और साथ में भारत देश के इतिहास में जितने नाम अमर हैं या जितनी फैमिलीज़ के लोग अमर हैं, पूरे देश के लोगों के, सब लोगों के नेतृत्व में, सब लोगों के संगत में, सब लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर उनकी फैमिली और विभिन्न जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों ने लड़ाई लड़ा है। उनको काफ़ी नेतृत्व करने की काफ़ी क्षमता है। ये सारी चीज़ों को साइलेंट करने का ही एक तरीका था। ऐसे तो बीजेपी के बहुत सारे नेता, मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर है या कोर्ट की इशूज नोटिस है, उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया है। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। रूलिंग पार्टीज़ है बीजेपी, और बीजेपी नियम कानून को अपने ताक में रख के चलना चाहती है, जो कि देश के संविधान को कहीं न कहीं पर पूरा खतरा है, देश की जनता को पूरा खतरा है। इसको लेकर के वो सारी चीज़ों को करना चाहती है।
सर मानहानि मामला जो हम देख रहे हैं, आप वकील हैं, आपके पास तो तजुर्बा बहुत है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी क्या अमूमन बात करें अगर मानहानि मामले की, तो क्या इसी तरीके से सुनवाई की जाती है, इसी तरीके से फैसला आता है, क्या कुछ होता है मानहानि मामले में और एंड में जाकर क्या फैसला होता है? क्या 2 साल की अधिकतम सज़ा सुनाई जाती है? देश के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि मुझे जो जानकारी है काक लोगों का एक्सेप्शन हो सकता है, पर अभी तक के इतिहास में मैंने डिफॉर्मेशन के केस में 2 साल मैक्सिमम जो कन्विक्शन है किसी को मिली हो, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। कम से कम एकाक लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसमें राहुल जी का नाम टॉप पर है, तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ डिफॉर्मेशन की केसेस ये हुआ कि आरोप प्रत्यारोप, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी के पहले, मतलब कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग पार्टीज थी तो अपने ही लोगों, अपने ही नेताओं के ऊपर यदि कुछ ऐसा गड़बड़ है तो जांच के लिए आदेश कर देती थी। पर आज बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी तो आप सारा पूरा देश देख रहा है। आप देख लीजिए असम के चीफ मिनिस्टर का देख लीजिए, आप भारत देश अभी क्या नाम है, एनसीपी के नेताओं को तोड़ मरोड़ के ले आया गया है। आपने देखा मध्य प्रदेश में तोड़ ताड़ की गई है। जहाँ इनकी रूलिंग पार्टीज नहीं है वहाँ विपक्ष के नेताओं को तोड़ करके ये अपने पास सबमिट कर ले लिया है। तो उसमें 2 चीज़ें देखने को मिली है कि जो विपक्ष में जिसके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, करप्शन है, करप्शन के चार्जेस है, ईडी में हो, सीबीआई में हो, इनकम टैक्स में कहीं भी हो, उसको जैसे ही अपनी पार्टीज में आप लेते हैं वो करप्शन की बात खत्म हो जाती है। वेस्ट बंगाल इसका और बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे, आपकी यूपी में भी बहुत बड़े बड़े उदाहरण आए हैं। समाजवादी पार्टीज़ की कुछ लीडर्स को लिया गया था, कोई प्रजापति क्या नाम था मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है बीजेपी के साथ। पर डिफॉर्मेशन की केसेस में मैक्सिमम कन्विक्शन की जो बात आपने पूछी है हमसे, ठीक है, वो अभी तक के इतिहास में जो मुझे जानकारी है लॉज के बारे में, किसी को मैक्सिमम कन्विक्शन नहीं हुई है। दूसरी बात, ऐसे ट्रायल में जो प्रोसीडिंग होती है हाई कोर्ट में, अभी तक तो मैंने नहीं सुना कम से कम कि केस हमारा कुछ और चल रहा है और आप कुछ और ले आकर के कहीं और कोशिश करके कोई और केसेस को डाल दो। जैसे मैंने उसमें बोला हुआ था इसके पहले कि सावरकर का, वीर सावरकर का कंप्लेंट केस जो है तो लखनऊ में पेंडिंग था, अब कंप्लेंट उसकी केस ले आकर के आप यहाँ पर फाइल कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? उसको कंक्लूड कर रहे हो, उसको साथ में मिला करके दिखवाना चाहते हो जजमेंट कराने के लिए अपने फेवर में। मिश्रा जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि तमाम दर्शकों के मन में भी ये सवाल है कि अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं इस मामले में, बाइज्जत व बरी, क्यों आप ऐसा सोचते हो? कोई 302 का मैटर थोड़ी है। हमारे पास कांग्रेस के इस समय पर करंट में, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आप बोलना चाह रहे हैं, बड़े सारे केसेस भरे पड़े हैं, लगभग 50-60 केस मैं लड़ रहा हूँ, ट्रायल की पूरी प्रोसीडिंग मैं देख रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा चीज मान लीजिए राहुल गांधी, देखा है आज तक किसी को नहीं कन्विक्शन हुआ है, दिल्ली में तो नहीं होती है। आप गुजरात में कैसे हुआ, वहाँ की ट्रायल प्रोसीडिंग, थोड़ा सा मैंने बोला कि उस चीज़ को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है, मैंने आपको बोला, तो इसके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ नरेंद्र मिश्रा जी कि अगर राहुल गांधी की जीत हो जाती है, मैं फिर उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि पुर्नेश मोदी ने जो याचिका दायर की, 2 साल की सजा हुई, तो अगर राहुल गांधी कि मानहानि मामला जो चल रहा है, जो सजा पे रोक लग जाती है 2 साल की, तो तब क्या कोर्ट के पास ऐसा कोई प्रावधान है या कोर्ट जो उन्होंने शिकायत दर्ज की है, जिन्होंने आरोप लगाए, उस पर कोई पेनल्टी लगाए या किसी तरह की कोई फटकार लगाए? देखिए, पेनल्टी तो लग सकती थी और लग भी सकती है, कोई बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है। पर यह है कि अभी तो हमें ट्रायल कोर्ट में जितना हाई कोर्ट के थ्रू जो कन्विक्शन है उसके स्टे ऑर्डर की प्रोसीडिंग पर हम आए कि उसको स्टे ऑर्डर किया जाए। फिर मेरिट पर जब कोर्ट डिसाइड होना शुरू होगा तो हम इन चीज़ों पर सब में कंसीडर करेंगे जो आप कह रहे हैं, और कोर्ट भी उसी टाइम पर उसी चीज़ों को कंसीडर कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा उसको लगता है बेसलेस केस है, कोर्ट का जो है तो टाइम कंज्यूम कर रही है, साथ में कोर्ट आप बर्डन ऑफ प्रूफ बन रही है, तो ये ऐसी केसेस को तुरंत ही डिसाइड कर देते हैं वो। कई बार ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको कंक्लूड करने में इतना सारा टाइम लगेगा, तो वो अभी आपको जस्ट मतलब लगने की चांसेस हैं पुर्नेश मोदी। बिल्कुल पुर्नेश मोदी तो बहुत गलत तरीके से केस में आए हैं। अब कोर्ट को उन्होंने कैसे मोबिलाइज किया है या कैसे उन्होंने कोर्ट को इंटरेस्ट अपने फेवर में जगाया है, वो तो मुझे नहीं समझ में आई चीज़ें। पर ये सही तरीके अब आएंगे कोर्ट में तो अब देखी जाएगी, है ना, तो उसमें किया जाएगा सब कुछ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।